दोस्तों आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि ट्रिपल सी सिलेबस को अच्छे से पढ़ा भी नहीं है और एग्ज़ाम आपके सर पे आ गए हैं। तो इस कंडीशन में कोई ऐसी ट्रिक या बेस्ट अप्रोच मिल जाए जिससे कि मैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से पास कर सकूं। तो आपके इस मुश्किल घड़ी में आपका भाई कुछ ऐसी अप्रोच लेकर आया है जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर कारगर सिद्ध होगी। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूँ कि 100% ये क्लास आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन टैकल करने में हेल्प करेगी। और आपने इस वीडियो को थंबनेल देखकर ही क्लिक किया है, तो इस वीडियो के माध्यम से बिना पढ़े ट्रिपल सी कैसे एग्ज़ाम पास कर सकते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। क्या रहेगी बेस्ट ट्रिक और आप किस प्रकार तुक्का लगा सकते हैं, मतलब कि श्योर तुक्का लगा सकते हैं, 100% सटीक तुक्का कैसे लगाएंगे। और यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। 100% इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और पेपर के अंतिम दिनों में क्या करें, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ट्रिपल सी क्या होता है। बहुत लोगों की कमेंट आ रहे थे कि भैया ट्रिपल सी क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो इसलिए मैंने पहली स्लाइड लगा रखी है, ट्रिपल सी क्या है। ट्रिपल सी क्या होता है? ट्रिपल सी एक कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। यह भारत सरकार के नीलिट द्वारा कराया जाता है। कभी कभी एग्जाम में ट्रिपल सी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपके सामने लिखा है, आप इसको याद रखेंगे, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म कहलाता है। एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि ट्रिपल सी कहाँ उपयोग में आता है और इससे क्या लाभ है। तो आपको मैं बता दूं, ट्रिपल सी यह कोर्स व्यक्तियों को कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक की बुनियादी बातें सीखने में मदद करता है और डिजिटल युग में उन्हें अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाता है। इस कोर्स का मुख्य उपयोग सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं में कंप्यूटर ज्ञान को साबित करने के लिए किया जाता है। अर्थात मतलब ये हुआ कि आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूपी ट्रिपल सी दर्ज करना आवश्यक है, क्योंकि यूपी में जो भी वैकेंसीज निकलती हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, उनमें ट्रिपल सी कंपलसरी होता जा रहा है। इसलिए आप सरकारी नौकरियों में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की मांग करते हैं। और यदि आपका सपना सरकारी नौकरी करने का है तो आप ट्रिपल सी जरूर करके रखिएगा, कभी ना कभी इसकी आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं ट्रिपल सी एग्जाम पैटर्न। बहुत लोग को पता नहीं है, कमेंट कर रहे थे भैया बताइए पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम मोड क्या रहेगा, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल मार्क कितने रहेंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, पासिंग मार्क क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। एग्जाम मोड जो आपका ट्रिपल सी का रहेगा वो आपका सीबीटी मोड रहने वाला है, मतलब कि ऑनलाइन आप कंप्यूटर पर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम देंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क आपके 100 नंबर के रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। पासिंग मार्क कम से कम आपको 50 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, किसी भी कंडीशन में 50 क्वेश्चन आप सही करेंगे। यदि आप 50 क्वेश्चन से कम कर दे रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। निगेटिव मार्किंग क्या होती है इस एग्जाम में, तो याद रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग। ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इतनी जानकारी समझ गए होंगे कि आपका एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा, टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे और टोटल मार्क आपके 100 रहने वाले हैं। टाइम होगा 90 मिनट, 1.5 घंटे का। पासिंग मार्क आपके 50 नंबर होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड से पहले आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन का उत्तर 2 सेकंड में क्लिक कर दिया, जैसे कि पूछा गया कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो आपने सीपीयू देखा, सीपीयू पे आपने क्लिक कर दिया, तो आप चाहोगे कि 2 सेकंड में हो गया आपका उत्तर, तो आप आगे बढ़ जाओ, तो आप बढ़ नहीं पाओगे। जब तक 30 सेकंड नहीं कंप्लीट हो जाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और जो भी आप क्वेश्चन करें उसको आप अच्छे से करें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पे दोबारा आकर उस पर टिक करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 30 सेकंड से बाद ही आगे बढ़ेगा, तो आप फंस सकते हैं। ट्रिपल सी में ग्रेड क्या है ये भी जानना आवश्यक है। ट्रिपल सी में ग्रेड क्या होता है? एस ग्रेड क्या होता है? एस ग्रेड 85 से 100 यानी 85 से 100 नंबर लाएंगे आप तो आपको एस ग्रेड मिलेगा, यानी कि सुपर। ए ग्रेड क्या होता है? 75 से 84 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपको ए ग्रेड मिलने वाला है। बी ग्रेड क्या होता है? बी ग्रेड 65 से 74 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। सी ग्रेड क्या होता है? 55 से 64 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपको सी ग्रेड मिल जाएगा। और डी ग्रेड क्या होता है? डी ग्रेड 50 नंबर से 54 नंबर के बीच यदि आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। और यदि आपके 50 नंबर से कम आ रहे हैं तो आपको एफ ग्रेड मिल जाएगा। एफ ग्रेड मिलते ही आप ट्रिपल सी से बाहर हो जाएंगे और 1 साल तक उसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा 50 क्वेश्चन तो आपके सही हो, उससे ज़्यादा करते हैं तो और अच्छी बात है, और 50 से 49 ना हो पाए, वरना आप फिर ट्रिपल सी से बाहर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगी। आपको याद रखना, ट्रिक अपने पास 2 हैं, एक ट्रिक 1 एक ट्रिक 2। क्या है ट्रिक, क्या बोल सकते हैं, ये अप्रोच है। और दोस्तों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि दोस्तों मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये कोई ट्रिक नहीं है, ना ही कोई अप्रोच है। ये एक देखा हुआ, अनुभव किया गया एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
इससे क्या होगा, ये आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये आप जो ट्रिक आपके सामने मैंने रखी है, ट्रिक 1 और ट्रिक 2 करके, ये आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा होगा। ये आप बात याद कर लीजिएगा। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि कीबोर्ड क्या है, और ऑप्शन में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और आपको पता है कि इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो आप इनपुट डिवाइस टिक करिएगा। ये नहीं कि आप हमारी ट्रिक लगाने बैठ जाओ, ये तब कंडीशन में काम आएगी, उस कंडीशन में अप्लाई होगी यदि आपको क्वेश्चंस का उत्तर नहीं आ रहा है, तब आप इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो 100% वर्क करेगी। समझते हैं क्या होता है। आपके ट्रिपल सी एग्जाम में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक होता है ट्रू एंड फॉल्स, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ये जो ट्रिक है पहली, ये आपकी ट्रू एंड फॉल्स के लिए है, तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके जो भी भाई बहन या दोस्त, मिलने वाले, चाहने वाले जो भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मान लीजिए उन्होंने किसी कारणवश कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को अगर वह देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 50 नंबर तो कम से कम आ ही जाएंगे, क्योंकि कोई इतना भी गैर गुजरा नहीं है कि वो 50 नंबर ना ला सके। तो बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की 1 की तरफ। ट्रिक 1 क्या कहती है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए यह ट्रिक है। ट्रू एंड फॉल्स में 3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है जिसमें नहीं लगा होगा, नेगेटिव, नॉट, नहीं, फॉल्स। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अच्छे समझ जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ नेगेटिव, नॉट, नहीं, फॉल्स का मतलब क्या है। जिन क्वेश्चन में नहीं लग के आ रहा है और यदि आपको वह क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा तो आप सीधे उसको फॉल्स कर देंगे, इतना आप याद रखिए। अब आप पूछिए कैसे, तो आपका क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है। ध्यान देना, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे पूछा गया कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें स्लाइड पर नहीं लिख सकता, इसलिए आपको मेरी आवाज़ सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। जैसे कि पूछा गया कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको तो पता है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्वेश्चन तो गलत कह रहा है कि नहीं है, तो इसलिए आप उसको फॉल्स कर देंगे। फिर से समझिएगा, जैसे बोल दिया गया कि आप एक इंसान नहीं हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने कह दिया कि आप एक इंसान नहीं है, तो आप तो इंसान है ना, तो उसकी बात गलत हो जाएगी, तो आप फॉल्स कर देंगे। जिस क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आप उसको फॉल्स करिए, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। लिख के आ जाए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आप फॉल्स कर देंगे, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। पहले निगेटिव नॉट नहीं का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको निगेटिव नॉट नहीं का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधा इतना याद रखिए कि यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और उसमें नहीं लग के आ गया है, आपके सामने प्रश्न आया एक और उसमें लिखा है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, नहीं शब्द आपने पकड़ा और आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी उत्तर भी नहीं आ रहा है, तो आप सीधे उस पर फॉल्स पे टिक कर दीजिए, फॉल्स पे टिक कर दीजिएगा। आप सीधे से फॉल्स पे टिक कर देंगे। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, 2 एग्जाम्पल दिए, एक कीबोर्ड वाला और एक इंसान वाला। अगला पॉइंट आता है हमारा ओनली, जिसमें लिखा हुआ सिर्फ केवल फॉल्स। ओनली सिर्फ केवल फॉल्स, इसका मतलब क्या है, इसको भी ध्यान से समझेंगे। ओनली सिर्फ केवल फॉल्स का मतलब क्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें लिखा होता है ओनली, मतलब कि केवल या सिर्फ करके। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा होगा ईमेल केवल 2 लोग को भेज सकते हैं, ऑप्शन होंगे आपके ट्रू या फॉल्स। तो आप ही बताइए, क्या ईमेल केवल 2 लोग को भेजी जा सकती है? नहीं ना, वो तो बात गलत हो गई उसकी। तो इस कंडीशन में आप सीधे फॉल्स कर देंगे। नहीं समझ में आया, दोबारा सुनिए। आपके सामने आया क्वेश्चन कि ईमेल सिर्फ 2 लोग को भेज सकते हैं, ऑप्शन में लिखा है ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको पता है ना कि ईमेल तो भाई बहुत सारे लोग को भेज सकते हैं, जितने ईमेल डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, उतने पहुंच जाएगा। तो वो बात उसकी गलत है। ईमेल सिर्फ 2 लोग को भेज सकते हैं, ऑप्शन ट्रू है, फॉल्स है, तो आप फॉल्स पे टिक कर देंगे। टिक कब करेंगे? जब आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा होगा। मैं ये एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तभी आप मेरी ट्रिक लगाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ट्रिक पर भरोसा मत करिएगा। समझ गए? ओनली सिर्फ केवल फॉल्स का मतलब। अगला एग्जांपल दे दूं मैं इसी बात का, ओनली सिर्फ केवल फॉल्स का। जैसे एग्जांपल आ गया कि इंटरनेट केवल मोबाइल में चलता है, इंटरनेट केवल मोबाइल में चलता है, ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स। तो आप ही बताइए, क्या इंटरनेट केवल मोबाइल में चलता है? वो तो सारा सर फॉल्स है, गलत है ना। इंटरनेट कंप्यूटर में, टैबलेट में, मोबाइल फ़ोन में, हर जगह चलता है। तो इसलिए आप जहाँ पे केवल या सिर्फ लग के आ जाए, ओनली लग के आ जाए, उसको भी आप फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बाकी सब। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आएंगे जिनमें लिखा होगा, दोस्तों ट्रिक 1 में ट्रू एंड फॉल्स की ट्रिक में
अगला पॉइंट बचता है बाकी सब वाला। मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम में, 70 आपके एमसीक्यू हैं और 30 आपके ट्रू फॉल्स हैं। तो 30 ट्रू फॉल्स में आपके निगेटिव वाले कुछ होंगे जिनमें निगेटिव वर्ड यूज किया गया होगा, कुछ आपके ओनली होंगे जिनमें सिर्फ केवल वर्ड यूज किया होगा, उसके अलावा बाकी सब आप ट्रू कर दीजिएगा। नहीं समझे आप बात? देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं ये सिर्फ कहना हो कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस 10 आए, 10 में आपके 3 क्वेश्चन निगेटिव वाले हैं, 3 क्वेश्चंस ओनली सिर्फ वाले हैं, 3 3 6 हो गए, बचे 4। तो 4 को आप बिना कुछ सोचे समझे ट्रू कर देंगे। कब करेंगे? जब आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा होगा, तब आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। मतलब यदि आपके क्वेश्चंस में निगेटिव भी नहीं है, ओनली भी नहीं है और ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप उसको सीधे आप ट्रू करके आ जाएंगे। क्यों ट्रू करके आएंगे? क्योंकि ना उसमें निगेटिव ऑप्शन निगेटिव वर्ड यूज किया गया है, ना उसमें ओनली या सिर्फ या केवल वर्ड यूज किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप उसको सीधे ट्रू में टिक कर देंगे। लेकिन कब? जब आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक 1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक 2 की तरफ। ट्रिक 2 क्या कहती है समझेंगे। ट्रिक 2 है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के लिए। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपके 1 2 3 4 पॉइंट मैंने बना कर रखे हैं। इन 4 पॉइंट को अच्छे समझेंगे। पहला पॉइंट आपके सामने लिखा ए एंड बोथ, मतलब ए और बी दोनों। इसका मतलब क्या है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि उसमें लिखा होता है ए और बी दोनों। जैसे क्वेश्चन दिया गया इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन में है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और 5वां ऑप्शन मान लो होता नहीं वैसे करके ऑप्शन 5वां ई नंबर भी दे दिया गया है, ए एंड बी दोनों। या 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला लिखा है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है नन ऑफ दिस और चौथा ऑप्शन डी है जिसमें लिखा है ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपके में लिखा है ए एंड बी बोथ दोनों, तो इन क्वेश्चंस में ए एंड बी बोथ दोनों सही होने के 100% चांस होते हैं। तो यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जिसमें लिखा है ए एंड बी बोथ या ए और बी दोनों, तो आप सीधे उस आंसर को टिक कर देंगे। लेकिन कब टिक करेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको फोर्स कर रहा हूँ, कब टिक करेंगे? जब आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा होगा तब टिक कर देंगे। और यदि आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आप सीधे जो आंसर है वो लगा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ। लिखा है ऑल ऑफ द ऑप्शन या अबव। किसी किसी क्वेश्चन में आएगा, किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा ऑल ऑफ द ऑप्शन या अबव, मतलब कि जो भी ऑप्शन दिए गए सारे के सारे सही। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि कंप्यूटर के पार्ट हैं, ऑप्शन में दिया गया कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और डी ऑप्शन लिखा है ऑल ऑफ द ऑप्शन या फिर लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको तो पता है ना कि कंप्यूटर के सारे पार्ट होते हैं, तो जिन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ दिख जाए ऑल ऑफ द ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो आप सीधे आंख बंद करके उस पर टिक कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में 100% चांस होते हैं ऑल ऑफ द ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव के सही होने के। लेकिन उस कंडीशन पे यदि आपको क्वेश्चंस का आंसर ना आ रहा हो तब, और आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, तो आप सीधे वही टिक कर देंगे। अगला पॉइंट आता है फर्स्ट इंप्रेशन। कहते हैं ना कि पहली बार देखा, आगे आप समझ जाइएगा। मतलब जो पहली बार में ही लगे कि हाँ यही वाला होगा। पहली बार मैंने देखा, मुझे लगा कि हाँ ऑप्शन बी ही राइट है, तो आप फिर ऑप्शन बी ही राइट करिएगा। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। जो आपको पहली बार दिख जाए कि आपको लगे कि इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर, आपका अंदर से मन कहे, आपका अंदर से दिल कहे कि यही वाला ऑप्शन है, फर्स्ट इंप्रेशन आपका जिस ऑप्शन पे जाए आप उसको पिक कर देंगे, सही हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है ओनली वन ऑप्शन ए और सी। इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। ओनली वन ऑप्शन ए और सी, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन है और आपके उसमें ना पहला पॉइंट है, ना दूसरा, ना तीसरा, मतलब ए एंड बी बोथ भी नहीं है, ऑल ऑफ द ऑप्शन भी नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, तो आप केवल एक ऑप्शन पिक करें। मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो उस कंडीशन पे आप एक ही ऑप्शन पिक करिएगा, ए अथवा सी। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। अगर 10 क्वेश्चन है, उसमें क्या हुआ, अगर आपने 10 में ए ऑप्शन टिक कर दिया, तो इससे क्या होगा, अगर 4 में भी ए ऑप्शन सही हो रहा होगा ना, तो आपके 4 नंबर तो पक्के ही हैं। और यदि आप अलग अलग टिक करोगे तो पता नहीं मिलता है नंबर कि नहीं मिलता है। अगर आप एक ही ऑप्शन टिक कर रहे हो तो मैं वादा करता हूँ कि कम से कम 4 या 5 तो आपके फंस ही जाएंगे, और अधिक से अधिक ए और सी के ही चांस होते हैं। मैंने जितना कुछ एक्सपीरियंस किया था अभी तक, मैंने सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। आप कोशिश करिएगा कि ये वीडियो ज़्यादा तक लोगों को पहुँचे।
अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चे किसी भी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और लास्ट में वो सोचते हैं कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसी अप्रोच मिल जाए जिससे मैं पास हो सकूं, क्योंकि 500 रुपये लग जाते हैं और कैफ़े वाला भी लेता होगा 80-90 रुपये। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबका भला हो जाए, सबका भला होगा तो आपका भी भला हो जाएगा। और आप जिसने भी कंजूसी करी शेयर करने में तो फेल ही हो जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया ट्रिपल सी क्या होता है और ट्रिपल सी कहाँ उपयोग में आता है, इससे क्या लाभ है। ट्रिपल सी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आगे बता दिया ट्रिपल सी में ग्रेड क्या होते हैं, आपको एफ ग्रेड नहीं लाना है, और जो बच्चे एफ ग्रेड के इच्छुक हैं तो वो एफ ग्रेड ला सकते हैं, जाएँ वहाँ और आराम से सो जाएँ जाके। मैंने बताया ट्रिक 1, ट्रिक ट्रू एंड फॉल्स के लिए 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी का क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ट्रिक 2 मैंने बता दी, मल्टी चॉइस क्वेश्चन के लिए ट्रिक 2 में आपके 4 पॉइंट थे, आप इनको भी अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि कोई बालक चाहता है कि भाई मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, आप भी चाहते हो कि मैं पढ़ लूँ थोड़ा सा, तो मेरे ही चैनल पर एक फ्लैशबैक रिवीजन क्लास पड़ी है 350 क्वेश्चंस की। मेरे चैनल पर एक 350 क्वेश्चंस की फ्लैशबैक रिवीजन क्लास पड़ी है, यदि आप उसको देख लेते हैं तो आप, मैं वादा करता हूँ कि आपका बी ग्रेड से कम नहीं आएगा भाई साहब, आप ए ग्रेड भी ला सकते हैं। और यदि आपने नहीं भी पढ़ा है कुछ भी तो आप उस क्लास को आप देखिएगा ज़रूर। और आपने अभी तक कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उस महामैराथन फ्लैशबैक रिवीजन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस क्लास से आपका बहुत भला हो सकता है, क्योंकि सारे वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिपल सी में कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। हो सकता है आपके भी एग्जाम में फंस जाएं, पढ़िएगा अच्छे से। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।